मुझको पता है कि आपकी लॉ की तैयारी ना अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि शायद आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, शायद शायद आपको मन नहीं किया, क्या पता नहीं, पर आपकी लॉ की तैयारी अच्छी नहीं है, तभी आप इस वीडियो पे आए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी से देख ली ना, तो आपका लॉ में जितना भी बचा हुआ टाइम है, मिनिमम आप 50 प्लस तो स्कोर कर जाओगे लॉ में, वो भी बहुत कम तैयारी करके। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, जहाँ डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपका लॉ का पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। आपका लॉ का पेपर फॉर्मेट रहेगा इस तरह से, आपका पेपर फॉर्मेट रहेगा। अब भैया ये फॉर्मेट आपने किस तरह बनाया, उसकी वीडियो मैंने कल अपने चैनल पे डाल दी थी, उससे पहले भी डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपके पास कम टाइम है, तो शॉर्ट में बता दो। तो आपका पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा, पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह से आपका पेपर का फॉर्मेट रहेगा। और एमसीक्यू में ये 3 चैप्टर से आप 10 से 15 मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये पेपर फॉर्मेट है ना, 80% 80% 80% पेपर आपका यही रहने वाला है। 80% आपका पेपर यही रहने वाला है, जो ये बता रहा हूँ ना, 80%। 10 से 20% या 30% हो सकता है इसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किस्मत खराब रही, हो सकता है पूरा ही चेंज कर दें। बट जैसे अकाउंट्स में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार हाई चांसेस 70% इंटरनल और 30% फाइनल स्टेटमेंट भी बताया था। और फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो हो सकता है, अगर यहाँ पे मैंने आयुष लिखा, यहाँ पे एलएलपी लिखा, हो सकता है कोई दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन पूछ ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बी में चैप्टर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लग रहा है कि इसमें के चांसेस है। 3 के बी में चैप्टर नंबर 7 की ज़्यादा चांसेस है, और 4 सेकंड के बी में चैप्टर नंबर 5। तो हो सकता है इसे चेंज कर दे, बट 80% पेपर फॉर्मेट आपका ये रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं बताता हूँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 8 चैप्टर कौन से हो गए जो आपको 50 से 70 मार्क्स इंक्लूडिंग आपका एमसीक्यू में दिला सकते हैं। वो है आपके अदर लॉ के 3 चैप्टर, फिर आपका एलएलपी, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट, सॉरी चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स कंपनी, चैप्टर नंबर 11 आपका आउटसाइड इंडिया वाला, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट वाला। ये 8 चैप्टर आपको देंगे 50 से 70 मार्क्स। वो कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 के दो पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होगा। ये देखो, फर्स्ट का बीसी, ठीक है, सेकंड का बीसी, थर्ड का बीसी, थर्ड तो मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, फोर्थ का बीसी, फिफ्थ के तीनों पार्ट, सिक्स का बीसी। अगर आप ढंग से देखो, 9 मार्क्स 9 मार्क्स 9 मार्क्स 9 मार्क्स और 14 मार्क्स कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए। क्यों? 36 प्लस 14 कितने हो गए? आपके 50 मार्क्स। और एमसीक्यू में आप लगा लो 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 13 मार्क्स, तो एवरेज आपका 65 इन्हीं 8 चैप्टर से आ जाएगा। और किस्मत चाहिए तो हो सकता है 70 75 तक का भी आ सकता है, और किस्मत खराब रही तो हो सकता है 50 से नीचे तो नहीं आएगा, इस बात की तो गारंटी है। 50 से ऊपर का आएगा, 50 से ऊपर का आएगा, पर अब एवरेज लगा लो 65 70 75 तक का इन्हीं 8 चैप्टर में से पूछेगा। अब कई बच्चे का डाउट होगा कि भैया मुझे चैप्टर नंबर 9 नहीं आता, मुझे 10 नहीं आता, मुझे 11 नहीं आता, या मुझे एलएलपी नहीं आता, तो क्या करें? कोई बात नहीं, देखो अब तो इतना टाइम तो है नहीं कि आप उन चैप्टर्स को पढ़ लो। तो अगर ये कोई चैप्टर 5 ये 4-5 चैप्टर नहीं आता तो कोई नहीं, जो ये रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, इसको इससे रिप्लेस कर दो। तो अगर चैप्टर नंबर 10 नहीं आता, 4 आता तो 4 से रिप्लेस कर दो, 11 नहीं आता तो 6 से रिप्लेस कर दो। अब बोलोगे भई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक दिन में कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ, जिसको ये 8 चैप्टर अच्छे से आते हैं, उसका आराम से हो जाए। जिसको नहीं भी आते, इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर दो, बाकी चीज़ें किस्मत पे छोड़ दो। ठीक है? ठीक है भैया। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ के 2 पार्ट आराम से कंप्लीट कर लो। मतलब 50 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, 15 में एमसीक्यू में आराम से आप 65 प्लस का एवरेज आराम से कर लोगे। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम आपको देंगे सर्वाइवल लिस्ट। अगर वो सर्वाइवल लिस्ट आपने मैक्सिमम, आपको 6 घंटे लगेंगे आपको रीड करने में। किनकी बात कर रहा हूँ, किस चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ? ये 8 चैप्टर्स की। इस 8 चैप्टर को मैक्स टू मैक्स 6 घंटे लगेंगे। अगर कोई बच्चा स्मार्ट है या जिस बच्चे ये चैप्टर अच्छे से आते हैं, उसको तो मैक्स टू मैक्स 4 टू 5 आवर्स लगेंगे। जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, जिसको थोड़ा लॉ पढ़ने में टाइम लगता है, उसको मैक्स टू मैक्स 6 घंटे लगेंगे। ये 6 घंटे में दिखाता है ये रही लिस्ट। इस लिस्ट में मैंने सब कुछ कवर कर दिया। देखो, आपके नोट्स बना दिए। अब उसी नोट्स के बेसिस पे, उसी सेक्शन के बेसिस पे आइए किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, ये आपके मैं दिखा देता हूँ, ये जनरल प्रोजेक्ट, ये 5 से 6 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सेक्शन 9 से किस लेवल के 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप देखोगे, आपको लगेगा सेक्शन 9 अच्छा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है डिविडेंड के रूप में। सेक्शन 10 से कैसे 4 टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन एक ही है, पर लैंग्वेज कैसे चेंज करके पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, सेक्शन 10 आपको होता है, हाँ भैया जनरल क्लॉज करेक्ट है, ये वाला सेक्शन था, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन देखा, चेक कर लिया, हाँ ये सॉल्यूशन था, मैं जो सोचा वही था। पार्ट का बी पढ़ा, अच्छा ये हो गया, सी पढ़ा, अच्छा। तो आप देखोगे लगभग ये 170 पेजेस की नोट्स है, आपको 170 बहुत ज्यादा है यार भाई, आधी चीज तो आपको आती है, आधी चीज तो आपको आती है। सेक्शन 9 ने ये 4 पार्ट पढ़ लिया, अच्छा ये था, अब आंसर चेक कर लेता हूँ, अच्छा जो सोचा ये आंसर सही था, जो सोचा आंसर सही था, सही था, ये आंसर गलत है, ये कर लेता हूँ। उसके अलावा आप देखोगे एलएलपी, एलएलपी के मैंने क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि एलएलपी फिर देता, फिर आपकी लिस्ट बड़ी हो जाती। तो मैंने कहा एलएलपी के शॉर्ट नोट्स बना के आपको दे दिए, ये रहे। ये ऑडिट चैप्टर्स के भी दे दिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस के, और एलएलपी के भी दे दिए। इससे क्या होगा, कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज पढ़ लोगे, और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर जहां से पूछ सकता है सब कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको, जैसे आपका ये हो जाए, ये 8 चैप्टर हो जाए, उसके बाद ये जो 6 चैप्टर बच गए ना, नंबर 1 2 तो सेम ही है मैं मानता हूँ, 3 4 6 7 8 कोई भी 3 चैप्टर कर लो, कोई भी 3, चाहे 6 7 8 कर लो, चाहे 3 4 6 कर लो, चाहे 1 2 6 7 कर लो, या 2 6 8 कर लो, जो भी कर लो। या अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आते, तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, तो भी आप आराम से 70 75 मार्क्स का कर लोगे। और ये अगर क्वेश्चन कर लेते हो, सुभान अल्लाह आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो भैया मुझको तो बाकी चैप्टर की भी लिस्ट चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये ना देखो, बाकी हम आपको टोटल 4 पार्ट में, टोटल आपको हम 4 पार्ट में देंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एक ही जगह पे, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट मिल जाएगी। आप एंड में जाकर ऊपर से रिवाइज कर सकते हो। अच्छा 6 में जैसे ये आपका हो गया, कौन सा ये, हाँ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, अच्छा 2 4 का कहता है फाइनल स्टेटमेंट में ये चीज होनी चाहिए, फॉरेन कंट्री में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ अपने नोट्स से, या ऊपर से जो ज्यादातर कर लेता हूँ। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा फिर आपको सेट नंबर 2 3 4 मिलेगा, जिसमें आपका फर्स्ट वाले पार्ट में तो ये चैप्टर्स रहेंगे,
मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका आधा लोड आएगा, चैप्टर में 5, 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन होंगे। फिर सेट 2 में 2, 3, 4 आएंगे और सेट 3 में 6, 7, 8 के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से तो आप क्या करो, फर्स्ट सेट होगा जो 8 चैप्टर का है, उसको अच्छे से कर लो। बाकी में या तो आप क्वेश्चंस या तो लिस्ट के क्वेश्चंस कर लो, नहीं तो जो आपके नोट्स है वो कर लो। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी 6 से 8 घंटे के अंदर, उससे कम टाइम में हो जाएगी। अब आता है कि भैया कैसे एग्जाम्सन आ जाएगी। हाँ भैया, 101% आपकी एग्जाम्सन आ जाएगी, 101% की एग्जाम्सन आ जाएगी। मैक्सिमम 6 से 7 घंटे पढ़ोगे, डेफिनेटली आप 70 से 80 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिख के आ जाओगे। अब आप बोलोगे भैया लिस्ट मिलेगी कैसे, बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा है, हमने प्राइस रखी है 400, बहुत फोर। अब चाहिए भैया नहीं मुझको मनी बैक एंट्री चाहिए, अगर 60 मार्क्स का नहीं आया या मेन लिस्ट से नहीं आया तो भैया आपको 1000 रुपये की लिस्ट देंगे, 1000 रुपये में लिस्ट लीजिए। नहीं आता आपको अगले टाइम जैसे पेपर खत्म हो जाएगा बताइए, आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। सेम लिस्ट मिलेगी, बस रिफंड पॉलिसी का दिक्कत है, ठीक है, की प्रॉब्लम है, रिफंड पॉलिसी की इश्यूज रहती है, ठीक है। अभी लिस्ट मिली कैसे, सिंपल सा है। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो भी आपका कमेंट है वो कर देना है। इन तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। फिर आपको मैं पेमेंट का लिंक पेमेंट कर दीजिएगा और आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और आपको गारंटी देता हूँ 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आराम से आप एक पेज को अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, अच्छा एफिडेविट ये अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे बढ़ते अच्छा एफिडेविट ये बोलता है, डॉक्यूमेंट ये बोलता है। आप उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बस एक बार नोट्स पढ़ लिए, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा सेक्शन 16 के इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा 17 ये है, 18 ये, तो 17, 18, 19 के क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने बना के दिए, बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से बना के दिए कि आप कुछ भी ना आरटीपी उठानी ना एमटीपी नहीं, बस एंड में जाके एक बार नोट्स को देख लो, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये कर लेते हो तो। और आपको रिव्यू भी दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे रिव्यू भेजे, बहुत बच्चों ने भेजा, पर मैंने 2 रिव्यू आपको दिखाता हूँ। अगर आप 2 रिव्यू देखो, सर्वाइवल इसके देखो, भैया ये आपका सामने रिव्यू है, ये सच्ची वाली रिव्यू नहीं कि मैंने खुद से कहीं से पेड, ये प्रॉपर रिव्यू है, आप जाकर देख सकते हो। ये दूसरा रिव्यू, जैसे मैंने ग्रुप में डाला तो किसी बच्चे ने, भैया सच्ची में भैया मुझे लॉ जैसे में कुछ नहीं होती, बट आपके लिए रियली सर्वाइवल मुझे 1 घंटे में कवर हो रहा है, सच में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप वीडियो पसंद आई गई, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।